मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का नेक्स्ट सेशन भारतीय इतिहास से यानी प्राचीन इतिहास से तीसरा जो पार्ट से लेकर आए हैं हम आज। और आज का टॉपिक भी टॉप 20 क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें हम वैदिक काल से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वैदिक काल से। पहला क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ए, एक वंशानुगत जाति। बी, ईश्वर में विश्वासी। सी, एक उत्तम व्यक्ति। या डी, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति यानी एक उत्तम व्यक्ति मतलब कहने का आर्य से संबंधित एक बात है कि मतलब इसका अर्थ जो है वो है एक उच्च कोटि का व्यक्ति। ठीक है, तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। तो वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषाभाषी के रूप में उल्लेख तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसका मोटा मोटी अनुमान अगर लगाया जाए तो इसका मतलब यही बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो आंसर है सी, एक उत्तम व्यक्ति आर्य शब्द का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ए, सामवेद। बी, अथर्ववेद। सी, यजुर्वेद। या डी, ऋग्वेद। तो ऑब्वियसली बात है, सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है दोस्तों वो सबसे पुराना वेदों में से शुमार है। तो भारतीय साहित्य में वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें सबसे जो ऋग्वेद है सबसे सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। ओके, सो आज का तीसरा क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में एक शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। ए, सामवेद। बी, ऋग्वेद। सी, यजुर्वेद। या डी, अथर्ववेद। वैसे यहाँ पर एक ना हो के यहाँ पे वर्ण है, वर्ण शब्द का कुछ मिस्टेक है। हमारी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि इसको आने वाले समय में इस तरह की गलती ना करें। तो फिलहाल एक जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वर्ण होना चाहिए। किसी वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम नाम उल्लेख हुआ है, नाम उल्लेख वो कहाँ हुआ है। ए, सामवेद। बी, ऋग्वेद। सी, यजुर्वेद। या डी, अथर्ववेद। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है ऋग्वेद। ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था या वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द जो है रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं मतलब व्यवसाय चलन के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण वर्ग का कहा गया है। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसको अक्सर हम गाए गवाए कुछ उन्मादी लोगों के थ्रू हम दलित शब्द भी सुनते हैं। और दलित शब्द देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी ये गलती है, ये भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इंसानों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी इंसान एक बराबर हैं। जब ऊपर वाला हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता है तो इंसानों के बीच हम इंसान क्यों भेदभाव कर रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, त्रयी नाम क्या है। त्रयी जो नाम है वो क्या है। ए, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का। बी, 3 मौसमों का। सी, धर्म संघ या युद्ध का। और डी, 3 वेदों का। त्रयी जो नाम है वो है आपका 3 वेदों का। कौन कौन से वेद हैं इसमें। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी भी बोलते हैं इनको। कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी ऋग्वेद यानी पहले तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वेदों का। ठीक है, जिसमें आपका ऋग्वेद है, ठीक है, और आपका सामवेद भी है। ठीक है, सामवेद के बाद आपका यजुर्वेद भी है। ठीक है,
यजुर्वेद भी है। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया गया, वेद त्रयी या त्रयी नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है डी, 3 वेदों का नाम है त्रयी। 5वां क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः माना जाता है। ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद या डी मनुस्मृति। तो इसका अभी जस्ट जिक्र किया हमने कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जो वर्णन मिलता है उसमें ऋग्वेद में मिलता है। शूद्र शब्द का 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था संबंधित शूद्र शब्द का प्रयोग मतलब उल्लेख किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः माना जाता है ऋग्वेद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ए 11,282, बी 10,552, सी 10,205, डी 10,175। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10,552। तो ऋग्वेद में जो क्या कहते हैं स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं, इनमें कुल 1028 जो है वो सूक्त और 10,552 जो है ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक कहें जो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ए अथर्ववेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में या डी ऋग्वेद में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि जादुई माया यानी जो जादू टोना से संबंधित है, तांत्रिक वगैरह चीज़ों का वशीकरण का उल्लेख मिलता है। ऐसे अक्सर आप ट्रेन में देखते पाए जाते होंगे, किसी पर्टिकुलर बाबा के नाम से कोई पम्पलेट छपे हुए होते हैं और चिपके जाते हैं कि मनचाहा विवाह, मनचाही लड़की से प्रेम और मनचाही शादी, मनचाही नौकरी, इस तरह से ढेरों सारे प्रलोभन भरे मतलब पम्पलेट छपे होते हैं। तो इनके बहकावे में ना आए, ये सिर्फ पैसा बनाने की चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। साइंस का युग है, उसके हिसाब से चले। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ए सोम और इस पर नाम मात्र देवता, बी उर्वशी और स्वर्ग, सी इंद्र और उनका हाथी, डी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवता गण। तो इसका आंसर हो जाएगा सोम और इस पर पे नामकृत देवता। ऑप्शन ए सोम और इस पर नाम मात्र देवता। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा। 8वां हो गया क्वेश्चन। 9वां देखते हैं। गौपत ब्राह्मण संबंधित है। गौपत ब्राह्मण ए अथर्ववेद से, बी ऋग्वेद से, सी सामवेद से या डी यजुर्वेद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अथर्ववेद। गौपत ब्राह्मण का संबंध जो है अथर्ववेद से है। आज का 10वां क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है किस उपनिषद में या से प्राप्त होता है? ठीक है, ए कठोपनिषद, बी बृहदारण्यक उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी अथर्ववेद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कठोपनिषद। ऑप्शन ए कठोपनिषद। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है, आपने कोई स्टोरी क्लास का ध्यान नहीं आ रहा है, किसी क्लास में हमने पढ़ी थी नचिकेता और यम का संवाद है। उसमें ये बताया गया था कि मतलब नचिकेता यमराज से पूछ रहे होते हैं कि मतलब मरने के टाइम पर इंसान की पीड़ा होती है या क्या होता है, उसका मर्म जानने की कोशिश करते हैं। तो ये संवाद यम किस तरह से उस चीज़ को बताते हैं उसके बारे में ये संवाद है। तो फिलहाल कठोपनिषद में यम और नचिकेता का जो संबंध है वो उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम जो होते हैं ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लाइक दैट। ठीक है, ये अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है।
ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार से इसके अंतर्गत था कठोपनिषद के। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं? ए कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी अतरंजी खेड़ा, डी हस्तिनापुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो, क्योंकि अतरंगी नाम है तो अतरंजी खेड़ा। तो भारत में ही है ये लौह धातु के प्रचलन के संबंधित प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। तो जो अहिच्छत्र है, अतरंजी खेड़ा है, आलमगीरपुर है, मथुरा है, रोपड़ है, श्रावस्ती है, कई स्थानों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अतरंजी खेड़ा से क्या होता है कि जो लौह धातु है वो लौह धातु मल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाले, जो रिफाइनरी में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनमें ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य मतलब एक स्थायी रूप से होता था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? ए सामाजिक व्यवस्था, बी दर्शन, सी विधि, डी राज्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दर्शन, फिलॉसफी। उपनिषद जो होते हैं फिलॉसफी को शो करते हैं, जीने का तरीका सिखाते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ए काशी के, बी पांचाल के, सी विदेह के, या डी कैकय के। ऑप्शन डी जो है कैकय, इसका आंसर हो जाएगा कैकय। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक जो थे कैकय के थे। तो उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहण जावाली, और कैकय के राजा अश्वपति, और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख होते हैं। 14वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक होता है, या सूचना देता है या बताता है? 14वां क्वेश्चन है तो ए अश्किनी, बी कुभा या क्रुमु, सी बिपाशा या शतुद्री, डी परशुणी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुभा क्रुमु, कुभा और क्रुमु। ऑप्शन बी कुभा एंड क्रुमु। तो ऋग्वेद में जो कुभा यानी काबुल, क्रुमु मतलब कुर्रम, गोमती मतलब गोमल, और सुवास्तु मतलब स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। तो इन नदियों के उल्लेख से ये जानकारी मिलती है कि आर्यों का जो अफगानिस्तान के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, एक ट्रेडिंग के फॉर्म में या व्यापार के फॉर्म में। 15वां क्वेश्चन आज का, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रत का अर्थ है। रत का अर्थ है ए मानवीय नियम, बी कृत्रिम नियम, सी प्राकृतिक नियम, डी सामाजिक नियम। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का मतलब जो है वो क्या होता है, पहले तो आंसर देखेंगे हम। प्राकृतिक नियम, इसका आंसर हो जाएगा ए प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का जो अर्थ है वो प्राकृतिक नियम, इसका आंसर जो है गलत टाइप हो गया, प्राकृतिक नियम। ऑप्शन सी प्राकृतिक नियम। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द जो मिलता है ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना जाता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। ये विश्व की व्यवस्था का नियामक है, रेगुलेटर है। ठीक। 16वां क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ए बाहु और बी गला, सी कान, डी कलाई। तो ऑप्शन बी जो है गला, इसका आंसर हो जाएगा।
ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार होता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी होता था। विनिमय का मतलब ट्रेडिंग करना या व्यापार। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लीलावती, बी सावित्री, सी लोपामुद्रा या डी गार्गी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ये क्या है भाई? वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वतारा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा जो थी अगस्त ऋषि की, जो अगस्त्य ऋषि थे, उनकी पत्नी थी लोपामुद्रा। ठीक है, इन्होंने वेदों की रचना की। आज का 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, जो मिला है और कहाँ मिला है इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। ए बेबीलोन, बी अकवताना, सी बिसोटुन, डी बोगजकई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोगजकोई। बोगजकोई में 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है जो वैदिक देवताओं से संबंधित है, बोगजकोई में। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ए कुरु पंचाल, बी कौशल विदेह, सी अंग मगध या डी मत्स्य सूरसेन। तो ऑप्शन जो हो जाएगा कुरु पंचाल, ऑप्शन ए इसका आंसर कुरु पंचाल। तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे और ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र हुआ करते थे या हब हुआ करते थे, धुरी हुआ करते थे। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ए श्री वशिष्ठ, बी ऋषि विश्वामित्र, सी ऋषि गौतम रहगुण या डी ऋषि भारद्वाज। तो ऋषि वशिष्ठ भी थे इसमें, ऋषि विश्वामित्र थे, ऋषि गौतम रहगुण भी थे और डी ऋषि भारद्वाज भी थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहगुण। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहगुण। तो आर्यों के पूर्व दिशा की ओर एक्सपेंडेशन या प्रचार के कारण प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखित है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहगुण थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे और अगर इस चैनल आपको पसंद आया हो और इसके कंटेंट आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब तक किसी लोगों ने या किसी भाई बहन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कोई सजेशन हो तो वो भी हमको दें ताकि हम आपके विचार पर विचार करेंगे। और कई सारे लोगों का कमेंट्स भी आते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर कमेंट आते हैं, तो कभी कभी हम उसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन बाद में हम इस बारे में सोचते हैं तो कमेंट करना लाजमी होता है और नहीं कर पाएँ तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।